नाम जप कर भगवान की शरण में जाकर अपने दुख सहने की शांति प्राप्त कर सकता है, परंतु वो मूक प्राणी जो बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं सकते, क्या उनके लिए भी नहीं, कोई विधान नहीं। इसीलिए तो बड़े भाग मानुष तन पावा, शूर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, शो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? मान लो कुत्ते के पेट में पीड़ा हो रही, क्या कौन दवा देगा? कौन जान रहा है कि उसकी पीड़ा? वो बता सकता है क्या? वो फड़फड़ा रहा है। कितने ऐसे जीव हैं जिन तक हमारी पहुंच नहीं है, उनको शारीरिक पीड़ाएं हैं, उनको प्यास है, उनको भूख है, उनको कोई बीमारी है, कौन देख पा रहा है? भोगना ही भोगना है, केवल भोगना है, तड़प तड़प के मरना है, कोई सहयोग देने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन में तो हमें कष्ट है, तुम बता सकते हैं मुझे यहाँ पीड़ा है, हम अस्पताल जा सकते हैं, हम अब भजन के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा अपने पूर्व पापों को नष्ट कर सकते हैं। अगर पूर्व पाप नष्ट न होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। जैसे शुद्ध जल आकाश से गिरा, पृथ्वी पे गंदा हो गया, ऐसे ही आते मम्मी पापा, परिवार, जवान हुआ, पत्नी पुत्र, मकान दुकान, रुपया पैसा, बुढ़ापा आया, फिर वही सब वासनाएं, मर गया। जिस काम के लिए आया वो काम नहीं करता, कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो नहीं पाया। सब का सब यहीं पड़ा रह गया और वो अपने कर्मों को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसलिए विवेकवान वही है जो अपने कर्तव्य को पूजा बना ले, भगवान का नाम जप करते हुए पापों से डरे, कोई पाप कर्म न करे, तो वो बाजी मार ले जाएगा। नहीं तो माया रौंद देगी, फिर हमको 83,99,999 योनियां। जैसे एक योनि है सर्प, अब सर्प योनि में कोबरा है, दुमहा है, अजगर है, कितने प्रकार के सर्प हैं, एक योनि है सर्प। ऐसी 83,99,999 योनियों के बाद एक मनुष्य योनि जब होती तो उसे 84 लाख योनियों में। ऐसे ही हमको अन्य योनियों के विभागों में कब तक भटकना पड़ेगा? जब तक मनुष्य शरीर मिलकर के हम भजन नहीं करेंगे। तो अभी हमें मिल गया है, अब हम सही चले, पापाचरण न करें, शराब न पिए, मांस न खाएं, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि न रखें, चोरी न करें, हिंसा न करें, नाम जप करें, ईमानदारी से जो पद मिला है अपने पद का ईमानदारी से प्रयोग करें समाज सेवा के लिए। बढ़िया मंगल में पूजा हो गई भगवान की। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहाँ जिस पद पर है अपने कर्तव्य का पालन करें और नाम जप करें, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, और ना करे तो उसको भगवत